दोस्तों, मैं सौमित्र और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बिजनेस की तरफ से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने भी कहीं ना कहीं संकल्प किए होंगे, करते तो रहते हैं लोग। आपको भी सामने कुछ अलग चीज़ दिख रहा है। थोड़ा सा मेरा आवाज़ थोड़ी सी खराब है तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन जितना हो सके मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। नए साल के साथ में हमने भी कुछ बदलाव लाया है कि जैसे कि आप जानते हो कि गए साल मतलब 2024 के पहले हमने ऑब्जर्व किया था कि वो 4 दिन के ट्रेनिंग में सिर्फ कुछ नहीं होता, तो क्यों ना उसको एक्सटेंड करके 10 दिन का किया जाए। तो वो 10 दिन का हमने चालू किया। उसको कहते हैं कि कह सकते हो आपके उसको सम्मिश्र रिस्पांस है, तो मिक्स्ड है एक्चुअली। लेकिन जो भी लोग आए होंगे उनको पूरे तरह से उनका एक अच्छा बिजनेस खड़ा हो, इसके लिए जो भी कंट्रीब्यूशन है वो देने की मैं कोशिश करते रहता हूँ। उसमें कभी सफल होता हूँ, कभी असफल होता हूँ, दैट्स ओके। लेकिन ये कोशिश तो पक्की एकदम 100% है। तो हमने इस साल एक सोचा कि क्यों ना इसको और भी एक स्टेप आगे लेके जाए। तो इसमें एक अनुभव ऐसा आता है कि 10 दिन का भी ट्रेनिंग जो है उसमें मशीनरी के बारे में हम लोग बात करते हैं, सब कुछ बातें तो करते हैं और कॉस्टिंग की भी बातें करते हैं। कॉस्टिंग पे के पहले एक बिजनेस मॉडल की बात होती है, उसमें थोड़ा वाटर टेस्टिंग का होता है, ये भी बात होता है। तो मुझे ये पता चला कि फिर भी थोड़ा सा लोग झिझकते हैं, क्योंकि नया चालू करने वाले लोग हैं ना, उनको कभी कभी इसमें झिझकियाहट होती है। और जाहिर है कि उनको जो गाइड करने वाले लोग हैं, मुझे पता है कि काफ़ी टर्न की प्लांट वाले लोग होते हैं, वो भी अच्छा ही चाहते हैं, कोई गलत तो कोई चीज़ चाहता नहीं है। तो उनकी भी कोई लिमिटेशन है ना, उनकी भाई उनका भी बिजनेस है अलग से। तो मैंने सोचा कि इसको और भी डेप्थ में, ये जो जिसके भी ये बिजनेस खड़ा किया जाता है, यानी कि प्रॉफिट, ये तो बिजनेस का आत्मा है। ऐसा नहीं कह सकते कि प्रॉफिट के लिए बिजनेस किया जाता है। क्यों कर रहा हूँ बिजनेस? प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट तो अंतर्भूत है जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जिंदा हो तो सांस जारी है, उसी तरह से मैं बिजनेस कर रहा हूं तो प्रॉफिट तो उसमें अंतर्भूत है ही। तो ये प्रॉफिट किस तरह से होता है और उसके लिए किस तरह से मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आने चाहिए, उतना डिफिकल्ट काम नहीं है। क्योंकि दोस्तों, मैं कोई सीए नहीं हूं, मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मैं भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूं। मैं काफ़ी गलतियां करके ये जान चुका हूं कि सबसे पहले क्या आना चाहिए। तो फाइनेंशियल, हमको एकदम सीए होने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट्स रीड करना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने डिसाइड कर लिया, बड़ी प्रेरणा से मैंने धंधा तो एकदम प्लान कर लिया, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गया, उसके पास से पूछ दिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा पूछता आपको कितना लोन चाहिए, तो वो हिसाब से आपको बैलेंस शीट या जो भी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस है जो बैंकों को दिखाए जाते हैं, तो आपको बना के रहते हैं। और इस क्षेत्र में जो उद्योजक है वो पूर्णता, संपूर्णता, वो कंप्लीटली वो उसको पता नहीं होता है क्या चल रहा है। एक तरह से आप बोलेंगे कि एक वर्ड है अनभिज्ञ, तो अनभिज्ञ होता है वो, उसे पता ही नहीं है क्या है। और हम लोग अक्सर एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, उद्योजक इस सब्जेक्ट को हमसे कट कर देते हैं कि भाई ये मेरा काम नहीं है, दिस इज समबडी एल्सेस जॉब। लेकिन दिस इज नॉट समबडी एल्सेस जॉब, लेट मी टेल यू। ये तो मेरा ही काम है। और अगर कुछ गलती हो गया बिजनेस में तो इसमें भुगतने वाला तो मैं ही हूं, बॉस, है ना। तो ये अपन एकदम पक्का ध्यान में रखें कि इसमें कुछ भी हो गया तो इसका जिम्मेवार कौन हो, तो मैं हूं। इसके लिए मुझे ये पूरा जानकारी होना बहुत जरूरी है। और मैं दूसरा यकीन आपको बात बोलता हूं कि ये बिल्कुल ही डिफिकल्ट काम नहीं है। मैं आपको पक्का बोलता हूं, आपको थोड़ा सा एजुकेशन लेना पड़ेगा, तो लेकिन आपको बोलूंगा मैं, लेकिन आप ये लेंगे और फिर सिर्फ यही नहीं, तो आप काफी बिजनेसेस आप फटाफट फटाफट आप लॉन्च कर सकते हो। तो इसके जरिए थोड़ा सा और ट्रेनिंग के जरिए और थोड़ा सा एक्सटेंड करने का ये इसमें विचार है और सुधार भी कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे कि आप जानते हो कि अप्रैल से हम लोग इसकी कीमत भी बढ़ा रहे हैं, 5,000 से 6,000 और प्लस जीएसटी, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें वैल्यू आ रहा है। हाँ, तो आपको थोड़ा सा दिखाने की मेरी इच्छा है। तो किस तरह से होगा, क्या बदलाव होगा। और दूसरी बात ऐसा है कि ये सबके काम में आएगा, सिर्फ एक उद्योजक जो शुरू कर रहा है बिजनेस उसके नहीं, तो जो उसको सलाहकार है, जो टर्न की प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स है, काफी रहते हैं। आप इंडिया मार्ट पे देखेंगे या गूगल पे जाएंगे तो आपको देखेंगे काफी लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सप्लाई करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, तो आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप जिसको प्लांट सप्लाई कर रहे हो वो प्लांट प्रॉफिट में रहे, वो बिजनेस प्रॉफिट में रहे। और इसके लिए थोड़ा सा ज्ञान हमारी तरफ से आप थोड़ा सा बंटवारा करके ले सकते हो।
कि इस ट्रेनिंग में हम लोग क्या फोकस करने वाला, आपको दिखा रहा हूँ। आपको सामने जो दिख रहा है ये एक PNL बोलते हैं उसको, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट आपको दिख रहा है सामने। व्यापार बोल के एक सॉफ्टवेयर है, वो मैं यूज करता हूँ, आप भी यूज कर सकते हो। आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा भी उसके बारे में, लेकिन आपको बोल रहा हूँ कि देखिए ये डेट क्या है, 1 अप्रैल 2024। मतलब ऐसा एज्यूम किया है कि 1 अप्रैल को मैंने लास्ट ईयर में अपने चालू किया और 31 तारीख को मतलब ये खत्म हो गया, इस तरह से किया है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का आपको रिपोर्ट दिख रहा है, नीचे दिखने लगेगा। यस, तो ये आपको दिख रहा है 13,44,000। तो यह कहाँ से आया, कैसे आया, किस तरह इसमें क्या क्या फिगर्स होती हैं, ये देखिए। आप थोड़ा सा आप ऊपर लेके जाएंगे तो GST है, GST पेएबल कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट अलग होता है, नेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट्स भी अलग अलग होते हैं। तो इसके पहले जो है ना, ये रीड करने के पहले आपको जो कॉस्टिंग है वो पता है क्या? तो कॉस्टिंग थोड़ा सा रिवाइज हो गया। आपको थोड़ा सा कॉस्टिंग का भी शीट दिखाऊं मैं। तो ये कैपेक्स होता है। कैपेक्स मतलब आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो एक बार आप परचेस करते हो, उसकी थोड़ी सी जानकारी है इसमें। ये अलग अलग, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे हम काफी। प्लांट अगर कैपेसिटी बदली हुआ तो क्या करेंगे, ये सब बात करेंगे। यहाँ पर एक बेसिक कैलकुलेशन लिया हुआ है कि 2000 LPH का प्लांट होगा तो इसके लिए कितना लागत लगेगी, ये लगभग दिया हुआ है, आप देख सकते हो ये। और कॉस्ट ऑफ लाइसेंस में आप मेजर चीज देखेंगे, यहाँ पर एक चीज मिसिंग हो गई, जो है BIS टोटली गया है ना, तो उससे फर्क पड़ गया है कॉस्टिंग में। मेजर ऑपरेशंस में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉस्टिंग में काफी फर्क पड़ेगा। और एंट्री बैरियर बड़ा निकल गया है, तो आपको इसके साथ ही ये जानना पड़ेगा कि एंट्री बैरियर होगा तो ज्यादा लोग आएंगे तो स्पर्धा भी उतनी ही रहेगी। तो ये स्पर्धा में मैं कैसे टिक के रहूं, इसके लिए मुझे प्रॉफिट का नॉलेज होना, कॉस्टिंग का नॉलेज होना, ये अहम जरूरी बात हो गई अभी, सबसे जरूरी बात है। तो ये कैपेक्स हो गया, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्या लगेगा। उसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है नीचे, मतलब जो मटेरियल लगता है, मटेरियल कॉस्ट। देखिए प्रीफॉर्म लिया हुआ है, कैप लिया हुआ है, श्रिंक फिल्म, इसका कॉस्टिंग पर बॉटल 3.77, आपने काफी जगह देखा होगा। तो ये कॉस्ट कैसे वेरी होगा, कितने प्रोडक्शन के लिए ये कॉस्ट रहेगी। ये कॉस्ट ऐसा नहीं है, ऐसा मैं समझिए कि मैं अगर रोज 5,000 बोतलें बोल रहा हूँ तो यही रहेगा कि अब कॉस्ट नहीं रहने वाला। वो बॉटल, नंबर ऑफ बॉटल चेंज होगा तो कॉस्ट चेंज होगा। तो वो किस फैक्टर पे चेंज होता है, तो कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जिसको ओवरहेड भी बोला जाता है। तो देखिए ये कुछ एक्सपेंस हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे इस पे। देखिए आप ये सैलरी वैलरी पूरा डिटेल में अभी अपडेट किया हुआ शीट है, ये पूरा एक्चुअल कॉस्टिंग है ये। इसमें कोई उसमें कोई संभावना ऐसी नहीं है कि मैं इसमें ये फिगर बदली कर दूं। देखिए इसमें ये भी दिया है, डेली प्रोडक्शन 12,000 रहेगा तो ये कॉस्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, 5,000 होगा डेली का तो ये कॉस्ट बढ़ेगा। तो जाहिर है कि आपका ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ये तो वही रहेगा, लेकिन आपका फर्क कहाँ पड़ेगा बॉस, तो फर्क पड़ेगा आपका जो एक्सपेंस, जो प्रॉफिट कैलकुलेशन हम लोग जो बोल रहे हैं वहां पर फर्क पड़ेगा। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यहां पर हम लोग एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं इस पे भी। तो ये एक हो गया। इसके बाद में वर्किंग कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे आप, वो भी थोड़ा सा आपको मैं झलक दूंगा कि बैंक्स वाले वर्किंग कैपिटल बोलते तो कैसे होता है कैलकुलेट। और ये जो स्पर्धा में हमें रहना है, जम के रहना है, तो इसके लिए आपको मार्केटिंग जम के करनी पड़ेगी। तो यहां पर हम लोग पहले सिर्फ ये मेंशन करते थे कि आपको ये चाहिए, होना जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीज में ज्यादा हम डेप्थ में बात करने वाले हैं थोड़ा सा। तो आपका जो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल का है वो किस तरह से हो, ये जस्ट इसके व्हाट्सएप के आपके क्या क्या हो फीचर्स वगैरह, इसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे। आप देखेंगे नीचे शीट है, तो लोन रिपेमेंट का आपको किस तरह से कितना खर्चा आएगा, आपको कुछ मैं सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा या फिर ऑनलाइन टेम्पलेट्स भी बताऊंगा। इसके जरिए आप एक इनपुट करेंगे फिगर, तो आपको रिड्यूसिंग बैलेंस से आपका जो भी लोन का रेट है उस तरह से आपको कितना EMI आएगा वही बोल दूंगा। श्रिम फिल का कॉस्टिंग है, कैप्स का कॉस्टिंग बोलूंगा मैं आपको। फिर आप देखते जाइए, खाली प्रीफॉर्म कॉस्टिंग है, टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में बात करेंगे थोड़ा जम के, सेगमेंट्स के बारे में बात करेंगे, है ना। ये सब तो बात होती रहती है, लेकिन इस वक्त हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि इस विषय पर काफी डेप्थ में बात करें। और इसी विषय से हम लोग ने थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए इसको थोड़ा सा और डेप्थ में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका ये जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट आपको दिखाऊंगा मैं। ये देखिए 1/4/24 से मैं इसको करेक्ट चेंज करता हूँ डेट। एक बिजनेस, एक पैरेलल बिजनेस मैंने इमेजिन किया हुआ, इमेजिनरी बिजनेस है ये। आप देखेंगे जॉय एक्वालाइन, ये बस इमेजिनरी बिजनेस है। तो इसका टर्नओवर या फिर बैलेंस शीट किस तरह से होगा, और यहाँ पर जो है आपको दिखेगा, एक यहाँ पर एसेट्स में आप आएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में
नेट इनकम ये किस तरह से गिना जाता है, वो प्रॉफिट किस तरह से हो, और कितना आप बोतलें बनाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, ये भी आप अपने आप निकाल सकते हो। ये कोई बहुत तगड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सीए और इसका ज़रूरत पड़ेगा ही, उनकी ज़रूरत इसमें से हटती नहीं है। लेकिन उसमें जाने के पहले जो टायर है, मेरे को काफ़ी लोग बोलते रहते कि आप इसका क्या बोलते हैं उसको, बिजनेस प्रोफाइल आप बना के देंगे क्या, या फिर प्रपोजल बना के देंगे क्या। तो प्रपोजल बनाना ये मेरा काम नहीं है दोस्तों, हाँ, वो पक्का सीए का काम है, आपको लोकल बैंक में जाके ही वो करना पड़ता है। लेकिन इसके पीछे जो आपको एक उद्योजक की तरह आपकी जो सोच है, एक बिजनेस ओनर की, प्रॉफिट की सोच जो है, प्रॉफिट और वैल्यू की सोच जो है, वो इसमें हम लोग की ट्रेनिंग से हम लोग ज़्यादा जोर से देने की प्लानिंग किया हुआ है। तो आगे का आप ज़रूर ट्रेनिंग देखते रहिएगा। एक हमारा नीचे फ्री रिसोर्सेज का भी एक लिंक मिलेगा आपको, वहाँ पर भी देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब रहिए तो आपको आगे के ट्रेनिंग्स की जानकारी मिलती रहेगी। तो मैं अभी बोल रहा हूँ बस जनवरी में बात कर रहा हूँ मैं, आगे इसका ट्रेनिंग जो है वो चालू होगा, फरवरी में होगा, मार्च में भी होगा। तो वो भी एक चेंज किया है कि एवरी क्वार्टर का हम लोग डिक्लेयर करेंगे। आप वेबसाइट पे जाएंगे तो हर क्वार्टर में कौन सा ट्रेनिंग है आपको देखेंगे। फिलहाल तो अभी एक फरवरी में होगा, एक मार्च में होगा। फरवरी को जो ट्रेनिंग है वो हिंदी में है, और मार्च का ट्रेनिंग जो है इंग्लिश में है ना। तो वैसे ही आगे जो 4 क्वार्टर आते हैं, 3-3 क्वार्टर, वहाँ पर आपको ट्रेनिंग मिलेगा। मेंटरिंग तो मैं करता ही हूँ, इसीलिए तो क्वार्टर का चल रहा है सब चक्कर। तो मेंटरिंग मतलब मैं कंसल्टेशन नहीं करता हूँ। तो आप में से जो भी टर्न की प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पर, वो बेशक रहेगा, मैं कोई मशीनरी का कंसल्टिंग नहीं करता हूँ। वो लोगों को उसके लिए एबल करता हूँ कि आपसे किस तरह से काम करें, किस तरह से अपने कॉन्ट्रैक्टर्स आप नियुक्त करें, तो आपके प्लांट में आपको हमेशा सफलता ही सफलता मिलेगी। इसी के साथ में आप को पैकिंग करवाना चाहते हो तो वो भी इसमें से यही हो सकता है। लॉजिक तो वही है, आपका खर्चा है इनकम माइनस एक्सपेंसेस प्रॉफिट। तो एक प्रॉफिट में कौन से तरह के प्रॉफिट देखे जाते हैं, और इसमें आप जो एक निवेशक की तरह, मतलब इन्वेस्टर की तरह आप देखेंगे तो इसको किस तरह से देखें तो आपका आरओआई जो है ना वो आपका बरकरार रहे। तो आप अगर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो तो सिर्फ प्रेरणा ही काफ़ी नहीं है, तो प्रेरणा के साथ ही साथ अक्लमंदी बहुत ज़रूरी है। तो ये अक्लमंदी का काम जो है वो मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ। मैंने बस बिजनेस ही बिजनेस किया हुआ है, बहुत दफ़े फेल हुआ हूँ। वो फेल होने के बाद में मेरे को पता चला है कि अगर मेरे को ये जो ज्ञान आज की तारीख में है, आई विल बी टचिंग 60 इन द ईयर ऑफ 24। तो ये अगर मेरे को ज्ञान अगर समझो 20 साल 30 साल पहले होता तो शायद और भी बड़े बिजनेस खड़े कर सकता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं तो उसको असफलता नहीं मानता हूँ, मैं तो सफलता ही मानता हूँ, क्योंकि उसके जरिए में किन लोगों के टच में, थैंक्स टू इंटरनेट और यूट्यूब, कि आपके साथ में मैं जुड़ सकता हूँ और आपके साथ में आपको ये सलाह दे सकता हूँ स्वधर्म की तरह। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर दीजिए तो आपको ये जानकारी जो है वो निरंतर मिलती रहेगी, और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए तो आपको ये पक्का अग्रक्रम से ही मिलेगी। तो ये आप जरूर करिए। थैंक यू सो मच।